देखा, मैंने बोला था ना कितना टफ होता है ऐसे छोटे बच्चों को दिखाना। इतना बड़ा खिलाड़ी उठा रहा है, पैर में लग जाए, फिर अगर मेरा ध्यान हट जाएगा तो ये लगा लेगा खुद को। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, सारे काम करो, उसको भी देखो। और आज इसने पढ़ा भी नहीं कुछ भी, और इसको लिखवाना भी, पढ़ना तो बात की बात है, पहले साथ एक बच्चे के साथ ना घर की जिम्मेवारी संभालना बहुत मुश्किल है भाई। ऐसे शरारती बच्चों के साथ आजकल के बच्चे देखो कैसे होते हैं, घर भी बच्चा भी बहुत क्या होता है, आसान ही नहीं होता, टफ होता है। तो एक बच्चे के साथ एक घर संभालना, काम करना, मतलब एक्स्ट्रा बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो पाता है। मतलब हो तो पाता है पर उतना नहीं कि मतलब एक तो। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप गुड हो गए, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। और मैं गई थी सामान के लिए, आज घर में कोई नहीं है, आज घर में सिर्फ मैं अकेली हूँ, बाकी चले गए सब अपने अपने हिसाब से। भाभी चले गए अपने मायके, उनके ऊपर होता है मेला, और पापा गए दीप्ति के पास, परी पुल के पास, और मम्मी लगी है अभी हुआ स्कूल, क्योंकि ऊपर आज ब्रह्मभोज खीर पोली जिसको बोलते हैं, हम खीर बनाते हैं। मतलब स्कूल के साथ एक मंदिर है, वहाँ पे खीर बनाई जाती है, हर साल होता है, मतलब सावन के महीने में, श्रावण बोलते हैं अपनी भाषा में। तो भाई भी गए वहाँ पे टहलू, और मम्मी गए स्कूल साथ में ले गए अभी को, और मैं हूँ घर में अकेली। तो उन्होंने कुछ सामान लाए थे नीचे घर से, मेरे को बोला था रोड में आने के लिए, मैं गई थी सामान के लिए ऐसी बुत्ता बढ़ के, और मैं पहुंच गई हूँ घर में। और यहाँ पे ना लोकल खीरे, बाजार वाली नहीं है ये, घर वाली है, लोकल खीरे लगने में स्टार्ट हो गए, फूल लगे, पिस्ते छोटे छोटे लग गए, ये हो जाएगी ये भी अपने टाइम में। और मैं पहुंच गई घर में, और मुझे अपना काम करने के लिए तो जो मैंने गंद फैलाई हुई है ना घर में, सबसे पहले तो वो समेटनी पड़ी, उसके बाद करना अपना और काम, उसके बाद मुझे रेस्ट है। मैं पहुंच गई हूँ घर में, और क्या दिया है मुझे, एक तो गर्मी हो रही थी चल के, घर में वैसे ठंड हो रही है, मैंने इतनी मोटी स्वेटर लगाई है, और गर्मी हो रही है वैसे। ये है प्लाजो वंशु का, जो कि सिला के दिया दीदी ने, इस साथ कमीज नहीं है। वंशु की मम्मी जब वीडियो देखेगी मेरी, मतलब मेरी छोटी दीदी, उनकी बेटी का प्लाजो है, छोटी है अभी वो, यूकेजी में पढ़ती, तो यहाँ देख लेना प्लाजो साथ में अपनी बेटी का। इसके साथ कमीज तो है नहीं, कमीज देखने पहले मुझे बचे हुए कपड़े की है। तो प्लाजो दिया बड़ी वाली दीदी ने बना के, और एक है मुझे भी तैयार करने के लिए। ये देख लेना वंशु की मम्मी, आपकी बेटी का प्लाजो। ये तो मुझे पैसे दिए थे, मैं वहाँ से चीज़ें ले आई हूँ, अभी के लिए भी, अपने लिए भी। और ये छोड़ो, ये जूते हैं, जुतियाँ, और दिया था ये अचार लहसुन का, जो कि उन्होंने खुद बनाया है, हमें दिया है। और दिए उन्होंने अपने खेतों के टमाटर, क्योंकि हम लोगों के टमाटर अभी पके नहीं, तो इसलिए दिए यहाँ पे इतने सारे टमाटर। बस मैं कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ, एक तो मैं घर में अकेली हूँ, आज एक मंकी आया है, सिर्फ एक, जिसको मृगली बोलते हैं, भाई ये कर रहा है मेरा जीना आराम। छत पे आ रहा है बार बार ये इधर, और मैं सोई हूँ किचन में ही, क्योंकि कमरे में मुझे सुनाई नहीं देगा कुछ भी, इसलिए आई मैं किचन को ही सोने। मुझे हो रही थी सिर में दर्द, घर में कोई ना होने की वजह से। एक तो मैं मतलब ऐसे होता है खुल के सोए, पता ही नहीं लगता, फिर किसी टेंशन के, बिना किसी एक के खुल के सो जाए, नो टेंशन, फ्री टेंशन। और अब घर में कोई है नहीं तो मेरे को, और साथ में मेरे को नींद नहीं आ रही है, अगर सोने की कोशिश भी कर रही हूँ ना, तो फिर ये मंकी आ रहा है। आज किसके साथ सोना आपने? दादी के साथ। आपकी मम्मा कहाँ गई हैं? रात को। जब आज को इस मम्मा चले गए मायके। पहले तो सोता था ये मम्मी पापा के साथ ही, और मतलब अब कुछ टाइम से ना ये नहीं सो रहा, इसको मम्मी जी रोता है, पता आज किसके साथ सोएगा। दादा भी नहीं घर में, मम्मी और मैं हूँ, पापा आएगा इसका पापा के साथ तो सोता नहीं है। और ये आ गया दाम से, मतलब खीर पोड़ी से, ब्रह्मभोज से, जहाँ मतलब साबुन के मिल में खीर बनाई जाती है। और मेरे लिए भी लाए इन्होंने थोड़ी सी खीर, और दाल तो
इन लोगों ने लाया मेरे लिए खाना और ये बना मोटा टेस्टी, सच में कसम से। खीर तो बनी बहुत अच्छी, पर आप लोगों ने कभी एक बात नोटिस की, मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी मुझे नहीं पता, ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं मुझे खाने बनाने को उतना। अगर ना हम मतलब जो डिपो में मिलते चावल या फिर खुद के घर के धान के चावल हो, उस वाले चावल की खीर बनती ज़्यादा टेस्टी, दूध वाली, ना कि मतलब जो बासमती वगैरह चावल हो उसकी नहीं बनती। वो ना अलग अलग होते हैं, बहुत ही लंबी लंबी ऐसे, तो वो मतलब थोड़ी। आपने कान कहाँ पकड़े अपने? इसको करो नीचे, आप बोलो सॉरी, ढंग से पकड़ो कान। उठ बैठ, किसने करनी? अच्छा ऐसे करो, ऐसे ऐसे बैठो, फिर से उठो खड़े, फिर से खड़े हो जाओ, बैठो, खड़े हो जाओ, बैठो, खड़े हो जाओ, बैठो, बैठो। अब ये मेरे साथ, क्योंकि घर में कोई है नहीं, मम्मी निकाल रहे हैं घास, और एक बोझा दिया मेरे पास, टाइम बजने वाले 7। एक बच्चे के साथ ना घर की जिम्मेवारी संभालना बहुत मुश्किल है भाई। ऐसे शरारती बच्चों के साथ आजकल के बच्चे देखो कैसे होते हैं, आप लोग आइडिया लगा ही सकते हैं। तो ये ना, इसकी पैंट जा रही है नीचे नीचे और ये मेरे को आगे नहीं छोड़ रहा है, और मेरे को हो रही है दर्द। खुद बोल रहा है मैं थक गया, ना खुद जल्दी चल रहा है और ना मेरे को आगे छोड़ रहा है। एक बच्चे के साथ घर देखना कितना मुश्किल होता है, ऐसे छोटे मोटे बच्चे के साथ। फिर भी बच्चा भी बहुत क्या होता है, आसान ही नहीं होता, टफ होता है। क्या होता है? हाँ जी, इसको भी देखो, काम भी करो, पर ठीक ऐसा है कि अकेला रह जाता है ठीक, मतलब सुन लेता है, फिर पता है इसको घर में नहीं और कोई, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। सारे काम करो, इसको भी देखो, और आज इसने पढ़ा भी नहीं कुछ भी, और इसको लिखवाना भी, पढ़ना तो बात की बात है, 3 लाइनें लिखनी पड़ती है उसको, हिंदी, इंग्लिश और मैथ की, वो तो कंपल्सरी है, वो तो लिखना ही पड़ना। और इतना सारा काम, सिर दर्द, देखा मैंने बोला था ना कितना टफ होता है ऐसे छोटे बच्चों को दिखाना। इतना बड़ा खिलाड़ी उठा रहा है, पैर में लग जाए, फिर अगर मेरा ध्यान हट जाएगा तो ये लगा लेगा खुद को। इससे देखूंगी अपना काम करूं, देखा हरकतें दे दो खुद, हरकतें तो देखो इसकी कैसी है भाई। मैं अभी पहुंची, मैं थक गई खुद, देख तो ये कर रहा है ऐसे ऐसे काम। मुझे गोबर निकालने के लिए पता गोबर भी देगा निकाल, उसके बाद खाना बनाने। और ये हो गया अभी बिजी, इसने सारी गाड़ियाँ निकाल दी बाहर अपनी, जितनी भी है इसके पास छोटे मोटे खिलौने, कुछ एक और भी थे वो टूट फूट के मतलब ख़त्म कर लिए, वो जला दिए। अब जो थोड़े बहुत सीप बचे हैं तो वो बच गए इधर। तो एक बच्चे के साथ एक घर संभालना, काम करना, मतलब एक्स्ट्रा बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो पाता है, मतलब हो तो पाता है पर उतना नहीं कि मतलब, एक तो उसको ऐसे शरारती बच्चे हो ना तो केयर करनी पड़ती है उनकी, देखना पड़ता है वो कुछ ना करे इधर उधर भटके ना। ना ये टूटी हुई फूटी हुई है ऐसी वही है। और दूसरा होता है ये कि मतलब जब तो छोटा बच्चा तब तो उतनी होता नहीं, मतलब तब तो एक चाहिए उसको देखने वाला। अब ये बड़ा हो गया ना तो मतलब चलने वाला हो गया, खुद से हर कहीं चल सकता है ये, तो ये शरारत करता है, यहाँ की चीज़ें वहाँ को, वहाँ की चीज़ें यहाँ को, छत के ऊपर चढ़ जाता है, नहीं तो उससे पर कुल्हाड़ी मिल जाती है, फिर उससे वो लकड़ी फाड़ने लग जाता है, कोई भरोसा नहीं है, सांप निकल जाए क्या पता, नहीं बोले तो बहुत है आजकल, सांप तो शायद होगी या नहीं होगी, फिर होता ना थोड़ा खतरा जैसा। तो एक तो इधर है ऐसे गिरने की संभावना, यहाँ से धक्का लग जाए तो इधर होगी, ढूंढ देखो इसके नीचे। तो इसके साथ देखना थोड़ा सा मुश्किल है ना, ये इसकी वीडियो, हाँ इसकी वीडियो, सबकी वीडियो बनाऊंगी। आज घर में है नहीं कोई फिलहाल, हम दो ही है, मम्मी आएंगे अभी के बाद, मम्मी गएंगे आज को, मम्मी पहुंची नहीं अभी घर में, तो हमने कर लिया अपने सारे काम जो थे करने के लिए। इसके साथ बहुत मुश्किल होता है काम करना, मतलब जिसके बच्चे हैं वो समझ सकते हैं भाई। मेरा तो ये भाई का बच्चा है, मतलब भाई का बेटा है, इसकी मम्मा है नहीं घर में। आपकी मम्मा कौन है? तिल लग जाएगा, छोड़ो ये बोल रहा है मैं तिल माय गॉड इसका पापा वीडियो देखेगा वो सुन लेगा कि तिलक राज का शुरू है, बोले ये हम बोलते अपनी भाषा में इसका शुरू है, इसका शुरू, और इसने कहा वो सुन के तिलक राज का शुरू है भाई, तिलक राज का बेटा है, भाई का बेटा है ये,
तो इसको देखना भी इतना मुश्किल हो रहा है। पापा का बेटा। अच्छा ये पापा का बेटा भाई, मम्मी का बेटा नहीं है ये। इसको पापा आएगा तो मैं करूंगी शायद, मैंने बोली समझ, मैं हूँ तिलक राज का शुरू, आप तिलक का छोड़ू। मैं हूँ तिलक राज की भीड़। तिलक जाओ फिर। वीडियो में इतना ही फिलहाल, इसे देखना बहुत मुश्किल है, सबसे ज्यादा टफ है इसको रात को देखना क्योंकि रोता है, तो देखते हैं क्या होता है। नो इस बार वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।